दोस्तों आज 5 सितंबर है और रेबेका जब हम स्कूल में थे तो 5 सितंबर बहुत खास हुआ करता था। आप जानते हैं क्यों? जी बिल्कुल जानते हैं क्यों, और वाकई ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि ये एक दिन है जब हम अपने टीचर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं उनके योगदान के लिए जो वो हमारे जीवन में लेकर आते हैं और वो सब सैक्रिफाइसेस जो वो हमारे लिए करते हैं। सो टुडे इट्स टाइम टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर टीचर्स। और आज खास जब हम स्टूडेंट्स अब नहीं हैं, हम पीछे मुड़कर कह सकते हैं दैट आवर टीचर्स हैव प्लेड अ ग्रेट रोल इन आवर लाइव्स and have invested in our lives. We love you, teachers. Yes, we truly do. और दोस्तों क्या आप जानते हैं शास्त्र में एक नाम जिसे यीशु को उसके आसपास के लोगों ने सबसे ज़्यादा पुकारा, वो था रब्बी। रब्बी का मतलब ही होता है टीचर, गुरु। तो आज हम उस टीचर को भी सराहेंगे जो सब टीचर्स से बढ़कर है। दोस्तों एक कहानी है जो बहुत खूबसूरत है, जो मैंने पढ़ी थी, और उस कहानी में ये एक गाँव की कहानी है और एक छोटा सा गांव है जो बहुत सिटी से बहुत दूर है। वो अपना जीवन जीते हैं और उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सूरज को देखकर, यानी आसमान को देखकर, चांद तारों को देखकर वो वक्त बताते थे। तो उस गांव में किसी के पास घड़ी नहीं थी। अब हुआ ऐसे कि जब भी किसी को वक्त जानना था तो वो जाते और उस चाचा को पूछते कि चाचा क्या वक्त हुआ है, और वो आसमान की ओर देखते और कहते 5 बजा है और 4 बजा है, 3 बजा है। तो गांव में एक बड़ी बड़ा खुशी का माहौल था कि वक्त बताने वाला कोई है। फिर समय ऐसा बीतता गया और एक समय आया जब वो चाचा जो है वो गुजर गए। अब गांव वाले परेशान हो गए कि अब हमें वक्त कौन बताएगा, अब कैसे हम जानेंगे, क्योंकि जो गुणवत्ता उन्होंने हासिल की थी वो उन्होंने किसी को दी नहीं। और जब मैंने एक कहानी पढ़ी तो एक बात मेरे जहन में आई कि जो हमने पाया है परमेश्वर चाहता है कि वो हम दूसरों को दे, और यही टीचर्स करते हैं। वो ज्ञान हमें देते हैं, वो समझ हमें देते हैं, वो हमें समझाते हैं, वो हमारे कमज़ोरी में हमें बढ़ाते हैं। यीशु मसीह के बारे में जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम कई उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं। यीशु की एक सेविका जो लोगों के बीच में थी वो है परमेश्वर की बातें उन्हें सिखाना, ताकि लोग समझें। उस ज़माने में 1st सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, पहली सदी में, लोगों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। सिर्फ गिने चुने जो रईस लोग थे वही पढ़ाई करते थे और वही भाषाएं सीखते थे, और जो आम इंसान थे उनको सीखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यीशु ने आकर वो बदल दिया। इसलिए हम कहते हैं ना कि यीशु महान, द ग्रेट टीचर है, रब्बी है, क्योंकि यीशु ने सबको सिखाया, औरतों को सिखाया, बच्चों को सिखाया, जो अनपढ़ है उन्हें भी बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया। और दोस्तों ऐसी ही बुलाहट हमें भी दी गई है। क्या आप जानते हैं जिसको हम महाआज्ञा कहते हैं? अगर आप उस महाआज्ञा को बड़े गौर से पढ़ें तो उसमें कई बार सीखने का और सिखाने का जिक्र किया है। आइए मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का 28वां अध्याय 18, 19 और 20वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। कितना खूबसूरत वादा है ना दोस्तों। यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं कि वो हमेशा हमारे संग रहेंगे, लेकिन हमें आज्ञा भी देते हैं कि जो हमने प्रभु से पाया है, जो हमने सीखा है, वो हम दूसरों को सिखाएं, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखें। तो इस टीचर्स डे में हम सबको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जो आपने प्रभु से पाया है वो किसी न किसी को आप ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, प्रार्थना में सामर्थ्य चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में। बिल्कुल। और दोस्तों ये नंबर जो है ये हमारा WhatsApp नंबर भी है, तो आप चाहते हैं तो आप हमको WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं।